नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा में पाठ सेवा का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। सेवा का अर्थ होता है किसी की मदद करना, किसी की सहायता करना निस्वार्थ भाव से। आइए आज हम सेवा पाठ देखते हैं। मानसिक साधना के 3 सोपान हैं, अर्थात मन से की गई साधना के 3 सोपान हैं। एक तो स्वाध्याय, किसी पुस्तक को पढ़ना, सत्संग, नैतिक ज्ञान सुनना और सेवा। इनमें सेवा का महत्व सबसे अधिक है। इन तीनों सोपानों में सेवा को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसे हर कोई छोटा बड़ा कर सकता है और बहुत सरलता से कर सकता है। अकेले भी कर सकता है और मिलकर सामाजिक रूप में भी कर सकता है। मनुष्य के पास 3 शक्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक तो बाहुबल, बुद्धि का बल और धन बल। शक्ति होती है शरीर द्वारा, बुद्धि होती है और धन दौलत भी होती है। इस शक्ति को अपने लिए नहीं, दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करना ही सेवा कहा जाता है, निस्वार्थ भाव से। सेवा ही ईश्वर का भजन भी है। एक तरह से दूसरों की सेवा करना यही भगवान की पूजा भी कही जाती है। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में यह बात स्पष्ट रूप से लिखी है। संसार का उपकार और सामाजिक उन्नति करना आर्य समाज केवल इस देश के लिए नहीं, सभी देशों के लिए है। दयानंद जी ने बताया है कि संसार का उपकार और सामाजिक उन्नति करना केवल आर्य समाज के लिए ही नहीं, संपूर्ण देशों के लिए है। किसी एक राष्ट्र के लिए नहीं, सभी राष्ट्रों के लिए है। आर्य समाज मनुष्य मात्र के लिए है। यह न धर्म है न संप्रदाय, अपितु एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है सब मनुष्यों को सुख प्रदान करना, सुखी बनाना। जितनी शक्ति हमारे पास है उसे दूसरों की भलाई में लगाइए। बुद्धि बल हो, बाहुबल हो या धन बल हो, इन तीनों शक्तियों का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की सहायता के लिए और दूसरों के सुख के लिए लगाइए। इसलिए महर्षि ने आर्य समाज के नियमों में लिखा है, प्रत्येक को अपनी उन्नति में ही संतुष्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक मानव को अपनी ही उन्नति विकास में खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि दूसरों की उन्नति में भी अपनी उन्नति या अपना विकास समझना चाहिए। यह है सेवा की भावना और इसे ही सेवा की भावना कहते हैं। सेवा से मन बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जो मन में अभिमान घमंड रहता है वह मिट जाता है और इससे हम अपने जीवन में जो पाप करते हैं वह भी मिट जाते हैं। इसलिए जितनी भी शक्ति है उसके अनुसार अपने जीवन में सेवा करना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार नित्य दूसरों की सेवा के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते हो तो अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें पढ़ने में सहायता करो। अगर आप इस तरह की सेवा नहीं करते हो तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन्हें भोजन दीजिए, उनकी पढ़ने में मदद कीजिए। पढ़ा नहीं सकते तो उन्हें दौड़ाना सिखाओ, परेड करना सिखाओ। यह भी नहीं कर सकते हो तो उन्हें सभ्यता से उठना बैठना, खाना पीना, बातचीत करना, व्यवहार के तौर तरीके बताइए। यह भी एक तरह की सेवा है। यह भी नहीं कर सकते हो तो आर्य समाज के मंदिर में या किसी अन्य सत्संग भवन में पहुंच जाओ। अपने हाथ से वहाँ झाड़ू दो, लोगों के जूते संभालने की सेवा करो। विद्यार्थियों, सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि धन बल या बुद्धि बल द्वारा ही सेवा दी जाए। हम छोटी छोटी सेवा भी अपने आसपास के परिवेश में दे सकते हैं। ज़रूरतमंद बच्चों को या गरीबों को भोजन देकर, उनकी सहायता करके, उनकी मदद करके। आइए अब जल्दी से कॉपी और पेन निकालिए। मन को जल्दी शुद्ध करने का साधन क्या है? मन को जल्दी शुद्ध करने का साधन यही है कि हमारे मन में सेवा की भावना हो। अच्छा विद्यार्थियों,
शेष प्रश्न इस पाठ के दूसरे भाग में। इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।